रजत को हुआ सवी के साथ बदतमीजी करने का पछतावा। सवी का रो रो कर बुरा हाल। स्टार प्लस के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में, जहां पर आप देखने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा, रजत ने सवी के बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, जिसे देखकर सवी काफ़ी ज़्यादा डर गई है। सभी के बार बार मना करने के बाद भी रजत सभी के साथ बदतमीजी करता रहा और यहाँ पर सभी रजत से बहुत ज़्यादा डर जाती है और आप देखेंगे कि सभी रजत से परेशान होकर रजत को एक थप्पड़ मारकर धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सभी अपने रूम में जाती है और सोचती है कि वो अब रजत को छोड़कर चली जाएगी, वैसे ही सभी के सामने सई आ जाती है और यहाँ पर सई सभी से कहती है, मम्मा आप भी मुझे आस्का मम्मा की तरह छोड़कर चली जाओगी क्या? मैं कैसे रहूँगी? प्लीज़ परी मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ। और मैं कैसे रहूँगी परी मम्मा? ये सब सभी सोच रही होती है। सभी सोचती है अगर मैं रजत को छोड़कर चली जाऊंगी तो सई का क्या होगा? सई अभी छोटी है बच्ची, उसको कौन देखेगा और वो उससे कितना प्यार करती है। और यहाँ पर सभी सई को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और सई को गले लगाकर सो जाती है। और वहीं आप देखेंगे कि रजत को जब होश आता है तब रजत को सब कुछ याद आता है कि उसने सभी के साथ कितनी बदतमीजी की थी। यहाँ पर रजत को अपनी गलतियों पर पछतावा होता है और वह सोचता है मैंने यह क्या कर दिया, मैंने सभी के साथ ये सब क्या कर दिया, मैं सभी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ और किसी के साथ भी मैं नहीं कर सकता। आखिर मुझे हो क्या गया था? ये सब वो सोचकर रजत परेशान हो जाता है और रजत फिर अपनी आई के पास जाता है, जहाँ पर उसकी आई और उसके पापा लक्की की फटकार लगाते हैं, जहाँ पर लक्की को खूब सुनाते हैं और कहते हैं अगर आज भवी और सवी नहीं होते तो तू अभी जेल में होता और वहीं रजत को अवार्ड नहीं मिलता। अवार्ड तो क्या, उसको नॉमिनेशन भी नहीं मिलता। यहाँ पर रजत ये सारी बातें सुनकर शौक रह जाता है। रजत अपनी आई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आई रजत से बात करने से मना कर देती है। लेकिन रजत के बार बार पूछने पर उसकी आई गुस्से से रजत से कहती है, हाँ अगर आज भवी और सभी नहीं होते तो तुझे ये अवार्ड भी नहीं मिलता। और यहाँ पर जब रजत कहता है उन दोनों ने अगर हेल्प की थी तो केस वापस लेने में मुझे क्यों नहीं बताया, तो यहाँ पर उसकी आई बोलती है अगर शराब के नशे में कोई इंसान कुछ बोलकर भूल जाए तो वो बात समझ में आती है, लेकिन जो इंसान अपने होशो हवास में बोले तो ये बात मुझे समझ नहीं आती। रजत से कहती है आखिर तूने ही तो कहा था मैं लक्की के केस में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और किसी की हेल्प नहीं करूँगा और ना ही कोई मुझे इस केस के बारे में बताएगा। और यहाँ पर रजत सोच में पड़ जाता है और फिर रजत अपनी आई से सभी का पता पूछता है, लेकिन यहाँ पर रजत की आई रजत को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगा देती है और कहती है खबरदार अगर अपनी गंदी ज़बान से उस बच्ची का नाम भी लिया तो। और यहाँ पर रजत फिर तापसी को कॉल करता है। तापसी से कहता है क्या तुमने भवी और सभी के कहने पर केस को वापस लिया था? तो यहाँ पर तापसी कहती है जी हाँ, पहले मेरे पास सभी हेल्प मांगने आई थी, लेकिन मैंने सभी की बात नहीं मानी
लेकिन उसके बाद भवी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरी मम्मा का इलाज भी करवाया। तभी मैंने उनकी बात मानकर ये केस वापस ले लिया था। और यहाँ पर ये बात सुनकर रजत शौक रह जाता है। रजत को अपनी गलतियों पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। अब यहाँ पर रजत को समझ में नहीं आता कि वह सवी से कैसे नज़रें मिलाएगा और कैसे सवी से माफ़ी मांगेगा। क्या सवी रजत को माफ़ कर पाएगी? आपको क्या लगता है? या सवी हमेशा हमेशा के लिए रजत को छोड़कर उसकी लाइफ से दूर हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।